हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। अपने वादे के मुताबिक एक नई एपिसोड में नई जगह पर नए लोगों के साथ मैं पहुंच चुकी हूं एक यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स गाला में। यहां पर स्पोर्ट्स गाला में बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो फुल एनर्जी के साथ यहां पर आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर करवाएंगे, कुछ रिडल्स होंगी, कुछ मज़े के हम उनसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे, फैकल्टी से भी बात करेंगे, देखेंगे कि उनके स्टूडेंट्स के बारे में क्या व्यूज़ हैं और स्टूडेंट्स से जानेंगे कि फैकल्टी के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट गेम्स स्टूडेंट खेल रहे हैं, कुछ गेम्स हम भी ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या टैलेंट है, ताकि आप लोगों को घर बैठे अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो पता चल सके कि यूथ आखिर किस तरफ जा रही है, उनके क्या एम्बिशंस हैं, क्या गोल्स हैं और उनकी डेली लाइफ में क्या कुछ हो रहा होता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। जो यहाँ पर गेम्स खेली जा रही हैं वो आपको दिखाते हैं। लेट्स गो जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कुछ प्यारी सी लड़कियाँ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलवीना। और आपका नाम? कुरुतलैन किसरानी। कहाँ से हैं आप? मुल्तान से। मुल्तान से हैं। और आज किस तरह से यहाँ पर आई हैं? हमारा स्पोर्ट्स डे था 2024 नमल यूनिवर्सिटी का, तो हम वही अटेंड करने हैं। डे 1 है आज हमारा। कैसा लगा है? मज़ा आया? मज़ा बस आ ही रहा है। बस आ रहा है, इसका क्या मतलब? मैच चल रहा है ना, तो अभी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है मैच में, इसीलिए है थोड़ा बहुत। तो आपके इंटरेस्ट के लिए क्या चीज़ है यहाँ पर? हम तो अपने मज़े करें। हम 4 दोस्त हैं और हम अपने ही मज़े करें। सुबह नाश्ता किया हमने, फिर हमने पिक्चर्स लिए हैं, कोर्स लड़कियाँ चाय पार्टी की है, अब बस घूम रहे हैं। तो लड़कियाँ जब साथ होती हैं तो कोई आप लोग मज़े की बातें भी करते होंगे, कोई जोक्स भी सुनाते होंगे ना? ऐसी वैसी बातें करते हैं हम। लड़कियाँ हैं ऑफ कोर्स। ओके, कोई जोक आता है? जोक नहीं। मीम आती है? नहीं। क्या आता है? हमें बस पढ़ाई के अलावा सब कुछ। पढ़ाई के अलावा सब कुछ आता है। किस सब्जेक्ट से हो? हम इंग्लिश, BS इंग्लिश। आगे क्या करना है, क्या प्लान्स हैं? इरादा तो CS का है, देखें अब बाकी अल्लाह मालिक है। CSS का। एक तरफ पढ़ने का शौक नहीं है और एक तरफ CSS का शौक। देख लें, हमारे गोल चेक करें आप। लेकिन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। वो तो हर चीज़ के लिए मेहनत है। चलें, एक सवाल करेंगे, मुझे बताएं वो कौन है जो अजान तो देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा। सुबह देता नहीं? कौन देता है यार? सुबह अजान नहीं देता। हम तो बचपन से वो जब सुबह कुकड़ू करते तो वो अजान होती है उसकी। ये बताएं, आप सुबह उठती हैं? सुबह उठती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे? जब नमाज होती है। फजर के टाइम जी। फिर नहीं सोती? नहीं सोते हैं, फिर उसके बाद तो लाजमी होता है फिर यूनिवर्सिटी के लिए। 12 सो के उठना वैसे मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब नमाज के लिए देर से आंख खुले और फिर से सोना हो तो वो तो ज़्यादा मुश्किल है। चलिए, आप लोग ये बता दें कि कुछ सुनाएंगी, कोई सॉन्ग आता है? नहीं प्लीज़, हम नहीं चाहते व्यूअर्स के जो वो कान है वो फट जाए। नहीं। अच्छा, आपकी फ्रेंड सिंगर है? जी। ये कोई पोइट्री आती है? पोइट्री आती है लेकिन ज़ुबान ही नहीं आती। नहीं आती, देख के आती है। चलें फिर आप टंग ट्विस्टर कर दें क्योंकि सुना ही नहीं रही हैं। आपने 5 दफ़ा कहना है रेड लॉरी येलो लॉरी। रेड लॉरी येलो लॉरी। नहीं, कोई इजी वाला बता है। ना इजी है, 2 लाइन्स वो वाला करते हैं। She sells seashells at the seashore। के करें 5 दफ़ा। She sells seashells at the seashore। 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 She sells at the seashore। ओके, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। व्यूअर्स, कुछ प्यारी सी लड़कियां हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इफ्रा शेख। इफ्रा। और आपका नाम? अली हमरीन। किस डिपार्टमेंट से हैं? BS इंग्लिश। क्यों कर रही हैं BS इंग्लिश? मैं BS इंग्लिश अपने पेरेंट्स की वजह से कर रही हूँ, वरना मेरा इंटरेस्ट नहीं है BS इंग्लिश में। पेरेंट्स का क्यों था? बस मेरे नंबर थोड़े कम थे और मेडिकल में भेजना नहीं था, तो फिर लिटरेचर में आ गए। इसके बाद क्या करेंगी? BS इंग्लिश का एक बेस बन जाती है आपकी CSS के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स BS इंग्लिश इसी एम को लेकर करते हैं कि आगे CSS करेंगे।
सेम एज आवर्स, हम लोग 4 दोस्त हैं और हमारा भी यही एम है। हम लोग नॉन सीरियस आपको लगेंगे, बट वी हैव अ रियली जो है ना गोल हमारा बहुत सीरियस है। उस पर हम लोग 5th और 6th सेमेस्टर पे हम लोग अपनी अकेडमीज ज्वाइन करेंगे। अभी चिल करना है। यस, पूरी लाइफ सीरियस हो जाएंगे। ऐसी सीरियस शक्ल बना के। डिप्रेशन। Cool. अच्छा, मुझे ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ ये है कि मैं सोती रहती हूँ या मोबाइल यूज़। समटाइम्स सोती हूँ? मैं काम भी कर लेती हूँ, बस सोती रहती हूँ। जब फ्री होती सोती रहती हूँ। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आई लाइक टू क्लीन। मुझे थोड़ा सा योर स्पेस। यस, मुझे मतलब सफाई बहुत पसंद है करना, सुकून आता है। क्या सुकून मिलता है? तो हर वक्त आपका कमरा घर साफ रहता है? अपना कमरा साफ करती हो पूरा घर? अपना कमरा प्रायोरिटी होती है, बाकी कर लेते हैं अगर मुँह मांगे तो। ऐसा करती हो अपना कमरा साफ करके बाकी सारा गंद बाहर? नहीं, कभी नहीं। मुझे ये बताएं कि कुछ आता है, कोई म्यूज़िक वगैरह का शौक है? सिंगिंग तो मैं करती रहती हूँ। करती रहती हो? चले हमें भी कोई अच्छा सा गाना सुना दें। सैड सॉन्ग होगा, ठीक है, थैंक यू। चलें जी, अच्छा हो गया, अच्छी आवाज़ है आपकी, करती रहा करें सिंगिंग। ठीक है, आपको क्या आता है? कोई टैलेंट है? आई गेस अभी के लिए मैं कहूँगी नहीं। अभी के लिए नहीं है, वैसे है क्रिएटिव अच्छा, क्रिएटिव है। चलें, आप हमें टंग ट्विस्टर करते हैं। आप 5 दफ़ा कहते हैं रेड लॉरी येलो लॉरी। रेड लॉरी येलो लॉरी। ओके, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। 4 दफ़ा। रेड लॉरी येलो लॉरी। ओके, ठीक है। चलिए, मुझे ये बताएं कि एक सवाल है आप लोगों से, कॉमन सेंस अच्छी है? नहीं, मेरी तो ज़्यादा नहीं है, बस दे देंगे। करेंगे जी। बताएं, वो कौन है जो अजान तो देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा अजान देता, नमाज नहीं पढ़ता। आई गेस मुर्दा। ओ सॉरी, वो तो जनाजा। मुर्दा जो है वो अजान देता है। मुझे लगा आप पूछे जिसकी अजान होती है, जिसके लिए नमाज होती है लेकिन वो खुद नहीं पढ़ता। ये भी एक रिडल। वैसे सवाल है, मेरे सवाल का जवाब देना क्या था? आई गेस मुर्गा ही। कभी उसकी अजान सुनी है आप? हाँ, सुबह के टाइम वो देते हैं, जब वो बोलते हैं तो हमने सुना है वो अजान ही दे रहा होता है। कभी प्रॉपर आवाज़ देते हुए? नहीं नहीं। जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। हमें कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, आइए इनकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली महमूद। आपका नाम? मोहम्मद मोहिउद्दीन मुश्ताक। क्या करते हैं आप? हम एससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर क्या करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे कैसे बनता है सॉफ्टवेयर? प्रोग्रामिंग से। और आप क्या करते हैं? आई एम डूइंग बीबीए ऑनर्स। फिर क्या करेंगे, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? आई डू माई बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस? एनीथिंग लाइक क्लॉथिंग, लेदर, एनीथिंग आई वुड लाइक। सोचा नहीं हुआ यार? यस, आई हैव टू परस्यू, यू नो। कोई एक्सपीरियंस है, कोई बैकग्राउंड है बिजनेस का या बस ऐसे ही? नहीं, मैंने अभी स्टार्ट करना है। बेसिकली मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है ई कॉमर्स का, तो उसी को आगे जो है ना कंटिन्यू करना है। कैसा रिस्पांस चल रहा है उस पर? फिलहाल तो ठीक है, अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन उसको इंशाल्लाह कवर कर रहा हूँ मैं। तो क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है। ये लड़कों को इतनी क्रिकेट क्यों पसंद होती है, ऐसा क्या है? वैसे तो हमारा कौमी खेल भी नहीं है ना। यस, लेकिन अब कौमी खेल ही बन गया, नेशनल गेम ही है ये भी क्रिकेट। क्या सुकून मिलता है आपको क्रिकेट देख के या खेल के? बस एक शौक है, मज़ा आता है क्रिकेट देख के भी, खेल के भी। यस। आपकी क्या हॉबीज़ हैं? यही प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग गेम्स, ऑनलाइन गेम्स। चलिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये बताइएगा वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते ही उड़ जाती है। एनी काइंड ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट। सेक्ट नहीं है, मतलब लिविंग चीज़ है। नेचुरल चीज़ है। एयर, हवा। सोचें। बताया है ना, नेचुरल। बर्ड से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है? मैं अब इतना ज़्यादा बता दूंगी तो पता चल जाएगा। पानी होगा, वो बुलबुले बनकर उठ जाता है। चलें, ठीक है, टंग ट्विस्टर करेंगे आप या कुछ आता है, कुछ सुना सकते हैं? नहीं गाना वाना आता है, कोई शेर आता है? आता है, शेर आता है।
शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर। अल्लामा इकबाल का शेर है। ठीक हो गया, थैंक यू। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, व्यूअर्स, उनसे बात करते हैं, देखते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास क्या कुछ है। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, हमें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसामा। आपका नाम? फैज़ान असलम। चौधरी हसन। ठीक है, चौधरी साहब हैं आप? जी जी अलहम। यही कहते हैं आपके दोस्त? जी बिल्कुल यही कहते हैं। चढ़ाते भी हैं किसी नाम? नहीं नहीं, इस नाम से तो खुशी होती है, चढ़ाने की बात नहीं। खुशी? बस अपना है कास्ट। बड़ा बड़ा फील होता है? बड़ा बड़ा फील होता है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ नमल में, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्यों कर रहे हैं? ये तो बस पेरेंट्स की वजह से ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो पोइट्री में ही था। और पोइट्री में? सुनाई पोइट्री। पोइट्री अभी तो इतनी नहीं याद, लेकिन एक गज़ल सुनाता हूँ पोइट्री। मंजिलें भी उसी की थी, रास्ता भी उसी का था, साथ साथ चलने की ख्वाहिश भी उसी की थी, रास्ता बदलने का फ़ैसला भी उसी का था। मैं तो था तन्हा पर काफ़िला भी उसी का था, आज मैं तन्हा हूँ तो दिल ये सवाल करता है मुर्शिद, लोग तो थे सब उसी के, क्या खुदा भी उसी का था। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। बड़ा दुखी सा शेर था। और कुछ आता है? और बस पोइट्री के अलावा और कुछ नहीं आता। आपको क्या आता है? मुझे कुछ नहीं आता इस हवाले से, ना पोइट्री ना सॉन्ग्स, इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मैं ऑलरेडी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम करता हूँ, वालिद के साथ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी है, एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ BBA। अच्छा, आगे क्या करेंगे? सारा कुछ तो अभी कर रहे हैं, आगे के क्या प्लान्स हैं? नेक्स्ट इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस को एक्सटेंड करना है और इंशाल्लाह अपने बिज़नेस को बूस्ट करना है। आप क्या करते हैं? हम BBA कर रहा हूँ फ्रॉम नमल। क्या सोचा हुआ है, आगे क्या करोगे? आगे MBA फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड वहीं स्पॉटिफाई म्यूज़िक कंपनी में वहीं पे जॉब। वहीं पे जॉब करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे? इंशाल्लाह। फैमिली के बगैर रह लोगे वहाँ पे? रह लेंगे, क्यों नहीं रह लेंगे। अम्मी के बगैर रह लेंगे? रह लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है आप लोगों की? क्या? कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस सही है। चलें, एक जवाब दें, मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? जो पैदा होते ही उड़ जाती है। नहीं पता। कोई अंदाज़ा? चलें फिर, आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, जवाब नहीं दिया। आप 5 दफ़ा कहते हैं, टंग ट्विस्टर है। रेड लॉरी, येलो लॉरी। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो या ये भी नहीं आता हमें, पनिशमेंट भी नहीं आती। कान तो पकड़वाने नहीं, करवा सकते हैं। सॉरी। जी थैंक यू। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, व्यूअर्स, देखते हैं बाकी बच्चे यहाँ पर क्या करें और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन मुश्ताक। आपका नाम? अताउल्लाह। क्या करते हैं आप? स्टडी। क्या? BSIT। और आप? मैं BSIT सेकंड सेमेस्टर। क्यों ये सब्जेक्ट चूज़ किया है? बड़ा इंटरेस्ट था इसमें। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोडिंग वगैरह का शौक था। क्या करेंगे, जॉब करेंगे आगे जाके? नहीं, जॉब भी अगर मिल गई तो करेंगे, वरना अपना सॉफ्टवेयर हाउस तो ओपन करेंगे। बगैर एक्सपीरियंस के आप सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेंगे? नहीं, एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी में लैब भी हैं, सारा करवा रहे हैं, लैब वर्क भी हो रहा है। क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं ज़्यादातर ई-कॉमर्स में इंटरेस्ट है, वही करता हूँ ज़्यादातर, उसी में टाइम वगैरह प्रॉपर। फ्री टाइम में क्या करते हैं? इंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? स्लीपिंग, सोते हैं। मैक्सिमम कितना सो जाते हैं? तकरीबन 4 से 5 घंटे, 24। वो थोड़े हैं, कम है। आप कितने घंटे सोते हैं? मैं सोता हूँ तकरीबन 8 घंटे। 8 घंटे। और आज कैसा लग रहा है यहाँ के? सबसे अच्छा क्या लगा है? यहाँ का माहौल अच्छा है, वो एंजॉयमेंट है, मैनेजमेंट का बेहतरीन सिस्टम है, मतलब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप भी इंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत इंजॉय। क्या इंजॉय किया है, क्या एंजॉयमेंट? लाइक गेम्स वगैरह हो रही हैं डिफरेंट, तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, यानी कि सारे टीचर्स वगैरह के साथ भी फिर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। मैनेजमेंट से मिलने का टाइम मिल रहा है, मैनेजमेंट के साथ, टीचर्स के साथ, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। आपके कुछ फैकल्टी मेंबर्स जो है ना, वो आपसे छोटे भी हैं और आप जितने भी हैं, तो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन होता है? बहुत अच्छा है। फ्रेंडली हैं बिल्कुल।
शाहरुख सर फ्रेंडली हैं। कभी फैकल्टी को स्टूडेंट्स भी समझ के तंग किया है? नहीं, कभी नहीं तंग किया। नहीं नहीं तंग कभी नहीं किया, मज़ाहिया होता है फ़न, लेकिन वो वाले हिसाब नहीं है तंग वाले। क्या फ़न किया है? मतलब है कि ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोल देना, ट्रैकी में या किस तरह कि में क्या बोल देते हैं? कुछ भी। क्या कोई फ़नी वो उस टाइम पे याद आता है जब मतलब बात कर रहे हो। चाहते हैं कोई टैलेंट है आप में? क्या सुनाना, शेर वैसे बोलते रहते हैं। शेर सुना दें। अल्लामा इकबाल का सुना दूँ? इकबाल ना उम्मीद ना हो अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ ऐसा की। हो गया। चलें एक सवाल का जवाब दे दें। ये बताएं वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? उड़ जाती है। नहीं इसके नहीं है, हाँ नहीं है। कोई अंदाज़ा तू तुक्का तो लगा। पैदा होती उड़ जाती है। नहीं पता। चलिए थैंक यू, मज़ा आया आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, हम एक ब्रेक लेंगे शॉर्ट सी और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से आपके साथ हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनसे बात करते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबीहा। अबीहा, क्या करती हैं आप? मैं बीएस साइकोलॉजी कर रही हूँ नमल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बीएस साइकोलॉजी कर रही हैं। इंटरेस्ट था इसमें आपको? जी इंटरेस्ट है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं, इसका क्या राज है आपकी खूबसूरती? जेनेटिकली प्यारी हूँ। ठीक है, ली आपकी अम्मा भी खूबसूरत? एक्चुअली मेरे बाबा भी बहुत प्यारे थे, उनकी वजह से बाबा पे गई हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कोई हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। दूसरा मुझे पेट्स बहुत पसंद है। आई हैव कैट्स, तो बस यही के साथ टाइम स्पेंड करती हैं? बिल्कुल। ख्याल रखना पड़ता है कैट्स का? बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और उनको वक्त बे वक्त भूख भी लग रही होती है ना? उनके खाने के पोर्शन का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत कैट की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। सारा कुछ खुद ही करती हैं, उनकी सफाई, हाइजीन, हर चीज़ का? एक्चुअली मेरी दादी हैं, आई कॉल हर मम्मी, तो मम्मी मेरी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। उनको बहुत पसंद है मेरी कैट और वो भी उनसे बहुत अटैच है। ज़बरदस्त। आज स्पोर्ट्स गाला के हवाले से बताएं कैसा लग रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे? यहाँ पर अभी टग ऑफ वॉर हुआ, देन क्रिकेट चल रही है, इसके बाद फुटबॉल मैच है। बस यही एक्टिविटी का क्या है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप? मुझे बैडमिंटन में इंटरेस्ट है कि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगा कि मैं सबके सामने खेल नहीं पाऊँगी। कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। मैं बस मेकअप अच्छा कर लेती हूँ। मेकअप आपने किया भी बहुत अच्छा हुआ है, खुद ही किया है? यस, खुद ही किया। कितना टाइम लगता है बड़ा अच्छा सा मेकअप करने? आज मैं 5 मिनट में तैयार हुई हूँ, बिकॉज आई वाज सो लेट। तो सारा मेकअप 5 मिनट में? सिर्फ 5 मिनट में। ये फिर वाकई टैलेंट है। ठीक है, मैं होती ना मुझे आधा घंटा लगता। मुझे ये बताएं कि एक सवाल करते हैं आपसे कॉमन सेंस का। ये बताइएगा कि वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? ऐसी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। क्या उड़ जाए? आइडिया नहीं है, कुछ तो है अच्छा, आपको हिंट देती हूँ, उसकी वजह से ना स्मोक भी हो जाती है। रॉकेट। अच्छा ठीक है, चलें आपसे हम टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आप 5 दफ़ा कहते हैं रेड लॉरी, येलो लॉरी। ओके, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इनसे बात करके बहुत मज़ा आया। मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। देखते हैं कि मज़ीद स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट है। व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ हमारे साथ प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साया। आपका नाम? शमूख। शमूख। शमूख, इसका क्या मतलब है? इट्स डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड जो कि सर पे पहनते हैं, उनकी टर्बन ऑफ रिस्पेक्ट, सो इट मीन्स रिस्पेक्ट। इतना डिफरेंट सा नाम है, किसने रखा था आपका नाम? मेरे बाबा ने। और आप क्या करती हैं? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS साइकोलॉजी 3rd सेमेस्टर। आप क्या करती हैं? आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ BS साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की तरफ किस तरह से गए, किस चीज़ ने क्लिक किया कि हमें BS साइकोलॉजी करनी चाहिए?
एक्चुअली आई थिंक कि हमारी कंट्री में मेंटल अवेयरनेस पहले बहुत कम थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है. सो आई ऑलवेज वांटेड टू स्प्रेड मेंटल अवेयरनेस एंड हाउ आवर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो दैट्स आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ. क्या रीजंस हैं, लोग इतना ज़्यादा क्यों शिकार हो रहे हैं मेंटल इलनेस का, आपको क्या लगता है? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. हम कह सकते हैं सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. उसकी वजह से हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं अपने साथ. एंड इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारे घरेलू मसाइल चीज़ें हैं और उनको हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं. हमें लगता है कि हमारी जनरेशन से वही चीज़ चलती जा रही है, उसकी वजह से हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि मेंटल हेल्थ हमारी ख़राब कर रहे हैं. और आपने क्यों चूज़ किया था ये सब्जेक्ट? बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रॉमा और जो हम लोग नॉर्म्स प्रमोट कर रहे हैं उनको ख़त्म करना चाहिए. एक टबू जो हमने क्रिएट किया है अराउंड सोशल मीडिया, अराउंड मेंटल हेल्थ, वो जो स्टिग्मा है उसको ख़त्म करना चाहिए. वी हैव टू फोकस ऑन इट. हमारी फिज़िकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है. हम जितना डॉक्टर्स बनाने पे फोकस दे रहे हैं, हमें उतना साइकोलॉजिस्ट पे भी फोकस. ओके, क्या ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स मेंटल इलनेस का शिकार है, आप उसके साथ रहें तो आपको इफ़ेक्ट होता है उससे? इंडीड होता है. अगर किसी की लाइफ में डैमेजिंग रूटीन्स हैं तो हमें उसकी रूटीन से इफ़ेक्ट होता है. अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स में से कोई स्ट्रगल करता है तो उनको देख के एक तो हम लोगों को एज अ फैमिली मेम्बर भी क्या कहते हैं इफ़ेक्ट करते हैं. उसके अलावा एक नेगेटिविटी पास होती रहती है. चलें, पढ़ाई की बातें तो होती रहेंगी. हॉबीज़ क्या हैं आप लोगों की? I play sports like badminton and otherwise swimming. Other than that, studying तो चलती रहती है साथ साथ. स्विमिंग करती हैं आप? कोई क्लब ज्वाइन किया हुआ है स्विमिंग के लिए, जिम है या फिर कहाँ पे करते हैं? क्लब ज्वाइन किया हुआ है कैंट में, वहाँ पर. ये बताएं कि डेली बेसिस पे स्विमिंग करती हैं? जी, कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे करूँ. कितना टाइम लगा था स्विमिंग सीखने में? अच्छा, आई लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज इन सेकंड ग्रेड. मेरी मामा ने मुझे स्विमिंग सिखाई थी एंड मुझे 5 डेज़ लगे थे बस. ज़बरदस्त. और स्विमिंग से मुझे लगता है इंसान वेट अगर किसी ने लॉस करना है ना तो वो बड़ी काम की चीज़ है. आई थिंक कोई भी स्पोर्ट्स आप करते हैं, वेट लॉस तो एक है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है. एंड यू गेट पॉजिटिव इन लाइफ. आप फिज़िकल आप जब भी करते हैं तो उसके साथ आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ में. कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन करेंगे. मुझे बताइएगा कि वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते ही उड़ जाती है. oh, no. एक चीज़ है, पैदा होते ही उड़ जाती है. आसमान पे नज़र आती है. बड़ा हिंट दिया. मासूमियत. मैंने कहा आसमान पे नज़र आती है. आसमान मासूम. It's not making sense to me. लेकिन सेंस वाला ही क्वेश्चन है. एक चीज़ है वो पैदा होती है और उड़ जाती है. क्या उड़ता है यार? उड़ते तो परिंदे हैं. और उड़ जाती है या उग जाती है? उड़ जाती है. पैदा होते ही. कॉमन सेंस. अच्छा, स्टूपिड डिसीजन. चलिए मुझे ये बताएं कि आपसे हम टंग ट्विस्टर करवाएंगे. 5 दफ़ा आपने कहना है रेड लॉरी येलो लॉरी. 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 कोई टैलेंट है, कुछ आता है, कुछ सुना सकती हैं? For me, I am a writer. तो I write poetry in English sometimes. ये तो आप हमें पोइट्री सुना दें. Can I read from my phone? Yes, you can. This is a poem I wrote for a competition. It's for Anti-Corruption Day, NAB के competition के लिए. Turning wheels and returning faces, everyone leaves but nothing changes. We learn the crimes, we watch the unheard voices die. If not you and me, who will go forth and kill the ones who lie? थैंक यू सो मच. आप लोगों से बात करके मज़ा आया और आप लोगों को भी यकीनन मज़ा आ रहा होगा लोगों से बात करके. यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा है और म्यूज़िक का किसको शौक़ नहीं होता. जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, जब हम रिलैक्स होने की बात करते हैं तो कुछ लोग पोइट्री सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं. और यहाँ पर स्टूडेंट्स की एंजॉयमेंट के लिए पूरा एहतमाम किया गया है. मज़े मज़े के यहाँ पर खाने यहाँ पर सर्व किए जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमें बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और मज़ीद देखेंगे कि मज़ीद बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स गाला में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं.
हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स गाला में मौजूद हैं। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तौकीर हुसैन, मैं स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ नमल मुल्तान कैंपस। ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है? मारिया सूफी, मैं फीमेल स्पोर्ट्स की हेड हूँ। ज़बरदस्त। और आप? डॉक्टर रुकैया और मैं एमएस की फोकल पर्सन हूँ। ज़बरदस्त हो गया। हमारे साथ फैकल्टी मौजूद है। मुझे ये बताइएगा, स्पोर्ट्स गाला में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी है वैसे? बहुत अच्छा लग रहा है। 3 डेज़ का हमारा स्पोर्ट्स है। नमल जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नंबर 1 पे है, मैं कहता हूँ मुल्तान में। डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अलावा। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इस वक्त जो हमारे यूथ है उसको ग्राउंड में लाने की ज़रूरत है ताकि उनकी जो स्किल्स हैं उनको जो है एक्सप्लोर किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उनको और स्पेशली जो उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्हांस करने की ज़रूरत है। आज कैसा लग रहा है आपको? स्पोर्ट्स गाला में आए हुए हैं और फैकल्टी के लिए क्या एंटरटेनमेंट है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। स्पोर्ट्स गाला में हमेशा से अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रही हूँ थ्रू आउट माई एजुकेशनल कैरियर। और फैकल्टी के लिए भी हमारे जैसे टग ऑफ वॉर के मैचेस थे और कल भी हमारा है और फिर परसों भी है। 3 दिन का हमारे स्पोर्ट्स गाला है। बीइंग अ फीमेल स्पोर्ट्स सोसाइटी का फोकल पर्सन और हेड, खुशी इस बात की है कि नमल ने ये फीमेल्स को स्पेशली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि उनके लिए एक स्पेशल से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स आके अपना पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हिजाब वाली आएगी नहीं आएगी, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द। ये बताएं, आपको पर्सनली किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? बैडमिंटन। आई लव बैडमिंटन। और आप तो क्या फोकल पर्सन हूँ मैं। तो क्या एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए आज यहाँ पर? उनकी एंटरटेनमेंट के लिए सारा अरेंजमेंट किया गया है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? वेल, स्टूडेंट आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे आर वेरी थैंकफुल टू आवर रीजनल डायरेक्टर एंड मैडम अंबर साजिद एंड they are participating as you know and they are very happy and energetic. ये बताएं, विंटर्स को एंजॉय कर रही हैं आप? जी बिल्कुल। विंटर धूप में बैठ के ज़बरदस्त। गर्मियों में हम लोग धूप से बच रहे होते हैं और सर्दियों में हम उसी धूप को तलाश कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है बीइंग अ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर? आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खुद से इस तरफ आ रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ या उनको ड्रैग करना पड़ता है? अभी जो है मिला जुला रुझान है। कुछ हमें इस तरह का एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ता है जिससे स्टूडेंट अट्रैक्ट हों, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं पिछले 3-4 सालों से इसको देख रहा हूँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को। मैं लेक्चरर भी हूँ मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट में, तो स्पोर्ट्स को भी देख रहा हूँ। तो पिछले 3-4 सालों का एक्सपीरियंस यही है कि मिला जुला रुझान होता है। बहुत से बच्चों में अच्छे स्किल्स भी होते हैं स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के, फुटबॉल के, बैडमिंटन, टेबल टेनिस की हमारी बहुत अच्छी टीम है, मेल फीमेल की बहुत अच्छी टीम है। तो मिला जुला रुझान होता है उसमें। चलिए, आप लोगों से एक कॉमन सेंस का छोटा सा सवाल करेंगे। मुझे बताइएगा, ऐसी क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते ही उड़ जाती है। पैदा होती है और फ़ौरन से उड़ जाती है। चलिए, तौकीर साहब से हवा। हाँ जी, थोड़ा करीब करीब हैं आप। अच्छा। आसमान पर हवा के साथ भी कुछ उड़ता है ना, नज़र आता है? बादल। बादल। अच्छा, और MCQs पे आ जाए ना हम। बर्ड्स। ये आप लोगों को वैसे शो के एंड में पता चलेगा इसका जवाब क्या था। कोई अच्छा सा मैसेज स्टूडेंट्स को अगर एंड में देना चाहें? जी, स्टूडेंट्स के लिए यही है कि ये उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने एकेडमिक जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ साथ उनकी हेल्दी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे भी फोकस करें। ठीक है। अच्छा, आप भी कुछ शॉर्ट सा बस मैसेज। हाँ, यही है कि जैसे नमल ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है फीमेल के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि कोई भी अगर पार्टिसिपेट कर ले तो एडमिशन लें नमल में। नमल अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। स्पेशली फ़ीमेल की एक सोसाइटी बनी हुई है, दे हैव टू डील विद दैट ऑल द थिंग्स। वो अंडर फीमेल सुपरविजन होता है और मुझे नहीं लगता कि कहीं और पे इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टिसिपेट करें और एंजॉय करें।
बिल्कुल, लाइफ को एंजॉय करें, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। मज़ीद लोगों की तरफ चलेंगे और कुछ स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे जो इतने एनर्जेटिक हैं, यहाँ पर किन गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए आपको मज़ीद लोगों से मिलवाते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा उमर है। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं BS इंग्लिश में हूँ, 7th सेमेस्टर में हूँ। अभी आप पढ़ रहे हैं, तो BS इंग्लिश क्यों चूज़ किया था? क्योंकि मुझे लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक है और नमल क्योंकि लैंग्वेजेस की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। लिटरेचर वैसे बोर्ड सब्जेक्ट नहीं है अगर देखा जाए? नहीं, लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमारी सोशल कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और हमें सोशली और मॉरली जो है डेवलपमेंट जो कि हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा चाहिए उसमें हेल्प करता है। ओके, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे जाके क्या करेंगे फ्यूचर में? इंशाल्लाह मेरा CSS का प्लान है, उसके लिए मैं लाहौर जाऊँगा और फिर मैं अपने कंट्री के लिए सर्व करना चाहता हूँ। पूरा यकीन है कि आप पास कर लेंगे CSS? इंशाल्लाह आई एम वेरी मोटिवेटेड और इंशाल्लाह ज़रूर पास करेंगे। उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेप्स तो उसमें यही होते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है बेसिक सब्जेक्ट्स की। रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है आपको, इसमें डिफरेंट बुक्स होती हैं, पॉलिटिक्स की, रिलीजन्स की। CSS कोई एक फील्ड नहीं है, उसमें ज़िंदगी की हर चीज़, साइंस, लिटरेचर, हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये बताएं, पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर रहे होते हैं? कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हैं? जी जी ज़रूर। जैसे अभी इधर हम स्पोर्ट्स गाला हो रहा है नमल यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इसमें हमने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया हुआ है और उसके अलावा भी हम करते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, हमारी नमल डिबेटिंग सोसाइटी है, उसमें डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं और आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटीज़। आपकी हॉबीज़ क्या हैं ये बताएं? मेरी हॉबीज़ जो है वो राइटिंग है, मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं अपनी कोई बुक भी पब्लिश करवाऊँ। चलें, कुछ अच्छा सा सुना सकते हैं, बता सकते हैं कोई अच्छा मैसेज, जो कुछ अच्छी लाइंस लिखी हो? जो मेरी लाइफ में सबसे अच्छा मैसेज जो कि मैंने रिसीव किया है वो ये है कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज़ नथिंग। इंसान जितना मर्जी टैलेंटेड हो जाए, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करता तो वो फेल हो जाएगा। ज़बरदस्त। चलें, कॉमन सेंस कैसी है आपकी? मेरी कॉमन सेंस ठीक है, अच्छी है जी। सवाल करते हैं फिर पता चलेगा। आपने बताना है वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? जो पैदा होते ही उड़ जाती है? कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। ऐसी चीज़ है, वैसे क्या क्या उड़ते हुए देखा है आज तक? उड़ते हुए देखे हैं और एयरप्लेन्स देखे हैं, और क्या पैदा होते उड़ जाती है, बस यही है। चलें जी, ठीक हो गया। थैंक यू, आपसे बात करके हमें मज़ा आया। व्यूअर्स, यकीनन आप लोगों को भी मज़ा आया होगा आज की एपिसोड देखकर और लोगों से मज़े की बातें सुनकर। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब देते चलें। हमारा सवाल था, ऐसी क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? और मैंने देखा कि ये क्वेश्चन का आंसर करना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हुआ। हमारा जवाब ये था कि उस धुआं जो होता है पैदा होते ही उड़ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स की कॉमन सेंस आज कुछ काम नहीं कर रही, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो हमने देखी है यहाँ पर स्पोर्ट्स की तरफ है, एंटरटेनमेंट की तरफ है, म्यूज़िक की तरफ है। यकीनन आप लोगों ने आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा और साथ साथ आप लोग मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का, कुछ फ्री टाइम में कुछ अच्छा करने की ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो यहाँ हम आपको प्रोग्राम में लोगों की बातें सुनवाते हैं, आप लोग उससे मोटिवेट हो सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नई हॉबीज़ का भी आपको पता चलता है। आज के एपिसोड से इतना ही। अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी आपसे नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।